तरीके की सिचुएशन जो है आपको दिखाई नहीं दे रही थी। निफ्टी में तेजी थी, लेकिन पूरे मार्केट में तेजी का वो माहौल दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली बात करें रेलवे शेयर्स की, तो ये भी थोड़े से आपको शांत या फिर मैं बोलूँ डाउन साइड ही देखने को मिल रहे थे। लेकिन आईआरएफसी की तरफ से एक बड़ा बयान जो है देखने को मिला है, मैनेजमेंट की तरफ से एक बड़ा फैसला जो है लेते हुए देखने को मिले हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, साथ में Q1 में किस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और ये काउंटर आगे किस तरीके का हलचल आपको दिखाएगा, कंप्लीटली दोस्तों डिस्कशन होगा। सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूंगा आईआरएफसी लिमिटेड का फ्रंट पेज। तो यहाँ देखो 190 रुपये 10 पैसे पर ये काउंटर जो है आपको आज बंद होता हुआ दिखाई दिया। बात अगर करें उतार चढ़ाव की, तो आप क्लियरली देख रहे हैं लगभग लगभग 2% के आसपास की यहाँ पर आपको गिरावट जो है देखने को मिली है। 2% के आसपास की जो गिरावट आपको देखने को मिली, ये गिरावट का माहौल तो अगर आपने देखा हो ना, तो शुरुआत से ही देखने को मिल रहा था। ऐसा नहीं था कि ना एक झटके से कोई गिरावट होगी, नहीं, थोड़ा सा ऊपर था, खुला था, थोड़ा सा हरे निशान में ही ओपनिंग हुई थी। लेकिन फिर जैसा कि आपने देखा कि इसमें गिरावट का जो माहौल स्टार्ट हुआ, तो फिर लास्ट तक गिरता ही गया, धीरे धीरे करके आपने यहाँ पर गिरावट जो है देखी। तो ये सिचुएशन आपको इस काउंटर में देखने को मिली। और अगर जो स्थिति आपको आज इसमें देखने को मिली है, अगर हम देखें बीते दिनों में क्या रहा है, तो 5 दिनों में लगभग थोड़े से पॉजिटिव रिटर्न ही है, एक महीने में भी पॉजिटिव है, एक साथ बाकी तो ओवरऑल अच्छे हैं ही। लेकिन अभी रिसेंटली जो इसने अपना हाई बनाया है 200 प्लस का, वहां से शेयर थोड़ा सा नीचे आया है। एंड यही थोड़ी सी अभी आपको टेंशन वाली बात जो है दिखाई दे रही है। लोगों को यही थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर जो गिरावट के हालचाल है वो कहीं और ज़्यादा बढ़ जाए। अगर और ज़्यादा बढ़ गए तो डेफिनेटली टेंशन हो सकती है। लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ आईआरएफसी तक सीमित नहीं। अगर आप आरबीएनएल को भी देखोगे ना, तो यहाँ भी स्थिति कुछ इसी तरीके की रही है। देखो यहाँ भी बेसिकली आपको गिरावट ही देखने को मिली है। तो ये सिचुएशन है, आप ये कह सकते हैं कि रेलवे के जो शेयर्स हैं उनमें थोड़ा सा हालचाल गड़बड़ी दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, ये बात है। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छे हालचाल रेलवे के शेयर्स में नजर नहीं आ रहे हैं। ये चीजें वैसे देखा जाए समझने वाले के लिए बहुत नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ी बात भी नहीं है समझने वाले के लिए ना। ये स्थिति जो है बहुत ही नॉर्मल ही है, क्योंकि हो कह रहा है कि रेलवे शेयर्स में क्या होता है। देखो मैं आरबीएनएल का हालचाल दिखाता हूँ, ओवरऑल ओवरऑल नहीं, थोड़ा सा 1 साल का देखो, यहाँ से आपको मालूम पड़ेगा इस तरीके की ग्रोथ रहती है कि तेजी होती है, फिर आपको गिरावट का माहौल या फिर मैं बोलूँ कंसोलिडेशन दिखाई देता है, फिर थोड़े दिन बाद तेजी इसमें बढ़ती है। और एक चीज है कि जब तेजी होती है तो 2-3 दिन में शेयर 20 से 30-50% तक भागता है। गिरावट फिर थोड़ा थोड़ा करके गिरता है शेयर, कुछ दिन गिरता है, फिर तेजी स्टार्ट हो जाती है, और जब तेजी होती है तो फिर से वही 30-40% की 1-2 दिन के अंदर अंदर गिरावट हो जाती है, बहुत तेजी हो जाती है। तो इस तरीके की चीजें आपने अक्सर देखी हैं। तो यहाँ पर पैसा लोगों ने बनाया है, लेकिन यहाँ पर पता है सिर्फ किसने पैसा बनाया है, रेलवे शेयर ने, जिसने होल्ड किया है। ट्रेडिंग करने वालों ने यहाँ पर कोई खास पैसा यहाँ पर बनाकर गए नहीं। यहाँ पर आपने अक्सर देखा है कि सिर्फ और सिर्फ वही पैसा बनाकर गए हैं या फिर बैठे हैं जिन लोगों ने इसमें होल्ड किया है। मैंने भी इस शेयर को जब से खरीदा है, रेलवे के जो शेयर्स को, मैं बेचने के बारे में सोचता ही नहीं हूँ। और जब गिरता है तो गिरता रहता है, बीच बीच में गिरता है, लेकिन जैसे ही तेजी आती है तो पूरी गिरावट वगैरह खत्म तो 1-2 दिन में ही हो जाती है, और शेयर तो और बढ़िया तरीके से जो है ऊपर आपको जाते हुए देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन है। लेकिन अब बात यह है कि आगे स्थिति किस तरीके की बनेगी, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन रेलवे शेयर्स के रिगार्डिंग कुछ खबरें आ रही हैं, वो आपको थोड़ी सी देख लेनी चाहिए। मैं आपको एक खबर दिखाता हूँ, ये देखो आपके सामने एक न्यूज है। आईआरएफसी अनाउंस चेंज इन सीएमडी। आईआरएफसी ने अपने सीएमडी को जो है चेंज कर दिया है। ये इन्होंने जो खबर है, ये खबर एक्सचेंजेस पर इन्होंने दी है एक नोटिस के माध्यम से। और इस खबर में क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है कि जो इनके सीएमडी थे उन्हें बदल दिया गया है, नए सीएमडी जो है कंपनी के लिए आ चुके हैं। तो ये खबर अगर आप देखोगे तो बेसिकली इसका शेयर पर तो कोई खास प्रभाव है नहीं, ना तेजी के माध्यम से ना ही कोई गिरावट के माध्यम से, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, आपको ये चीजें मालूम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर कंपनी का शेयर आप स्पेशली ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हो
तो आपको थोड़ी सी नॉलेज रखना चाहिए, क्योंकि कभी इन चीज़ों का फर्क पड़े तो एटलीस्ट आपको ऐसा ना हो कि पता ही ना चले इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ें और देखते हैं और क्या खबरें हैं। देखो, एक रिपोर्ट जो छपी है यहाँ पर, ये मैंने आपको रिपोर्ट कल डेट दिखाने के लिए बताई थी। मैंने आपको बताया था कि 8 तारीख को जो है आरबीएनएल अपने रिजल्ट जारी करेगी, लेकिन ये रिजल्ट किस तरीके के हो सकते हैं ये इस रिपोर्ट में आपके लिए दिखाई दे रहा है। ये देखो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलूँ, क्या हो सकता है इस रिपोर्ट में। तो यहाँ लिखा हुआ है, व्हाट टू एक्सपेक्ट, एंटिक ब्रोकिंग in its preview note said it expects RVNL's revenue for the quarter go up to 8% year on year, 6,006 crore. Net profit expected to around 408 crore, increase 19% from the previous year figure. तो यहाँ अगर आप देखो तो एंटिक ब्रोकिंग ने जो रेवेन्यू की प्रिडिक्शन दी है वो किस तरीके की है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इन्होंने रेवेन्यू के लिए बोला है कि लगभग 8% बढ़ते हुए दिखाई देंगे, एंड यहाँ पर प्रॉफिट के लिए जो बोला गया है, ये बोला गया है कि लगभग 19% की बढ़त आपको प्रॉफिट में भी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर्स की जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे ही हैं। इस तरीके के अगर प्रॉफिट फिगर निकल कर आते हैं तो एक अच्छी तेजी या फिर मैं बोलूँ एक बढ़िया पॉजिटिव माहौल आपको बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ये बात इस रिपोर्ट में एंटीक ब्रोकिंग की तरफ से कही जा रही है, और इस रिपोर्ट के चलते मैं ये तो नहीं कहता कि इस रिपोर्ट के चलते कोई तेजी होगी। ये रिपोर्ट तो वैसे भी कल आ ही चुकी है, लेकिन हाँ, अगर इस तरीके के नंबर आ गए, अगर जो यहाँ पर कहा जा रहा है इस तरीके के भी नंबर आ गए और अगर इन नंबर्स को बीट कर दिया, खैर तब तो आप ये मान के चलिए कि और बड़ी तेजी और बढ़िया तेजी आपको जो है आप उम्मीद करके चल सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके के भी नंबर आ गए यहाँ पर तो भी एक अच्छे नंबर माने जाएंगे, एक मजबूत नंबर जो है माने जाएंगे, और एक बढ़िया तेजी भी इन नंबर्स के आधार पर यहाँ पर होती हुई आपको देखने को मिल सकती है। इस बात के चांसेस हैं। तो आईआरएफसी हो या आरबीएनएल हो, मेरे हिसाब से ये शेयर्स अभी सिर्फ और सिर्फ होल्ड की कैटेगरी में रहने चाहिए। बेचने के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना है। गिरावट अगर हो जाती है, इनकेस अगर आपको गिरावट देखने को मिल जाए थोड़ी बहुत बीच बीच में, तो आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ गिरावट में। ऐसे तेजी वगैरह का माहौल हो तो बिल्कुल भी नहीं। अगर कहीं गिरावट आपको मिल जाए तो आप डेफिनेटली सोच सकते हो, लेकिन अगर है तब तो श्योर है आपको बेचने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई कंप्लीटली दोनों ही शेयर्स के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग से लेकर रिकमेंडेशन के तौर पर ना देखें। थैंक यू।